हम तो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता साथी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी मैदान में आने की सोचने लग गए हैं। तो इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। ये तो ट्रिपल इंजन तो हमारा बनने को तैयार है, क्योंकि एमपी हमारा है, एमएलए हमारा है और चेयरमैन हमारा बनेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमारी हुई, उनके कहाँ हुई? उनके ना तो एमपी है ना एमएलए है, और ये नगर परिषद का भी चेयरमैन हमारा बनेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमारी हुई, कांग्रेस समर्थित सरकार हमारी हुई। कांग्रेस पार्टी के हमारी जो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो सीनियर साथी हमारे वो जो है आज यहाँ जो नगर पालिका के चुनाव की तैयारियों के लिए इकट्ठे हुए। पहली बात तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो खास तौर पे बुरा ना माने, मीडिया बार बार कहती थी कि धड़ेबंदी है, गुटबंदी है कांग्रेस में, कहीं नज़र आई आपको? सारी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है सारी। और सवाल तो दूसरा है कि हमने सरसा ज़िले के जो मेन सारे साथी यहाँ इकट्ठे होकर इस चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बीजेपी के जो हथकंडे है, जो गुंडागर्दी है, उनको रोकने के लिए हर बूथ पे, हर गली में हमने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, जो एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव हम 100% जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और हालात आपके सामने ये पैदा होगी, हम तो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता साथी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी मैदान में आने की सोचने लग गए हैं। तो इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, वो चुनाव में उतरेंगे? नहीं, वो देखें। मैं सोचता हूँ कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हमारे जो हम लोग साधारण कार्यकर्ता जो जनता से जुड़े हुए हैं, आज कारण है कि जो बीजेपी की हालत है, आप देखें जिस तरीके से कानून व्यवस्था, आप तो पत्रकार साथी हैं, आप उठा के देखें ना रोज़ाना किस तरह से। और ये हालत आज मैंने अखबार में पढ़ा कि 4 जिलों में शराब के ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं है। अलग अलग गैंग से उनको धमकियां मिल रही हैं। 2-4 शराब जो हमारे जो ठेकेदार उनकी हत्या तक कर दी गई, उन्होंने अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। और आज आपके सामने नया तोहफा, बिजली का जो बिल है दुगुना रेट बढ़ाने का काम किया है। महंगाई है, कानून व्यवस्था है, शहरों की जो बुरी हालत है, बिजली बार बार कट लग रहे हैं, रेट आप बढ़ाए जा रहे हो और बिजली मिल नहीं रही। ये सारी चीज़ें व्यवस्था हैं, उनको देख के कुव्यवस्था के खिलाफ लोग वोट डालेंगे, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है लगातार, उनके मंत्री भी आज पहुंच रहे हैं। वैसे तो ट्रिपल इंजन तो हमारा बनने को तैयार है, क्योंकि एमपी हमारा है, एमएलए हमारा है और चेयरमैन हमारा बनेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमारी हुई, उनके कहाँ हुई? उनके ना तो एमपी है ना एमएलए है, और ये नगर परिषद का भी चेयरमैन हमारा बनेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो हमारी हुई, कांग्रेस समर्थित सरकार हमारी हुई। जो सीनियर साथी हमारे वो जो है आज यहाँ जो नगर पालिका के चुनाव की तैयारियों के लिए इकट्ठे हुए। और पूरी पार्टी में ये एक बात है कि सभी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और सबका लक्ष्य एक है कि यहाँ कालांवाली से कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताकर एक नई शुरुआत की जाए। जो पिछले चुनाव के अंदर हुआ और उसके बाद लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने पीछे जो चुनाव हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में एक नारा दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप बनाइए, आपके काम होंगे, और जनता ने भरपूर सहयोग दिया भारतीय जनता पार्टी का कि शायद हमारे काम होंगे और हमें सरकार के साथ जाना चाहिए। परंतु जैसे ही चुनाव हुए, जो नेता, जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो बार बार नगर पालिकाओं में, निगमों में वोट मांगने के लिए जाती थी, जहां अपने रिश्तेदारों के या जो जिस पे वो मैं कहता हूं कि जिस पे चुनाव लड़ते हैं, उस मिनिस्टर के कास्ट के लोगों के बीच में उनको ले जाते, कहते जी आपके आएंगे ये मंत्री जी। बाद में उनको पूछा तक नहीं, कोई नहीं गया अभी पीछे उसके चुनाव के बाद। अब उनको रिश्तेदारियां
अपनी बिरादरी, अपनी जात सब कुछ दिखाई दे रही है, परंतु जैसे ही चुनाव निकलता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कालांवाली के लोगों ने ये सब कुछ देखा है और यहाँ के लोग हैं, बड़े सूझवान लोग हैं। और ये मंडी, मैंने पहले भी कहा, भाईचारे की मंडी है, वो उनके इन प्रॉब्लम में नहीं आएगी। प्रॉब्लम जो वो दे रहे हैं उसमें कहीं भी कालांवाली के लोग हैं वो उन पे उनका ध्यान नहीं है। एक ही ध्यान है कि हमारा अच्छा कैंडिडेट, अच्छा उम्मीदवार महेश जोरडा जी हैं, उनको हमने जिताना है। आज की जो मीटिंग है उसके अंदर हमने मोटे तौर पे हमारी पार्टी के तमाम नेताओं की हमने ड्यूटीज़ लगाई है और आपको 1-2 दिनों के बाद इसका रिजल्ट भी दिखेगा। हर एक मतदाता के पास हमारी पहुंच होगी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जो लोकल हैं उनकी भी ड्यूटीज़ शाम तक हमारी हो जाएगी। और कहने का भाव ये है कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव जो लड़ने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जो उनका चेहरे पे जो नकाब है उनको हटाने का काम हम सब मिलके करेंगे।